Hello everyone, welcome to India's biggest platform for CUT prep. In this video, we are going to discuss about importance of GAT. What is GAT? Whether you should opt GAT or not. आपको GAT पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, GAT क्या होता है, इसको ऑप्ट करने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, कितना आप लोगों को इससे फ़ायदा मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार CUT अड्डा 247 पर। सो आइएगा स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले बात की जाए व्हाट इज जीएटी। जीएटी होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आप लोगों को सीएटी के सेक्शन 1, 2, 3 यानी कि सेक्शन 3 के अंदर आपको जो मिलता है वो आपका जीएटी होता है। जीएटी के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एंड जीएस का पोर्शन। तो ये एक सवाल रहता है बहुत सारे बच्चों के मन में और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि सीयूटी का एक ऐसा एग्जाम है, सीयूटी एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे बच्चों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि वो क्या पढ़ें। वो एनसीईआरटी पढ़ें, वो 12th के लिए पढ़ें, वो सीयूटी के लिए पढ़ें, वो जीएटी को पढ़ें या नहीं पढ़ें, किस कॉलेज के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो मैं इसको थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो हु शुड ऑप्ट जीएटी, किसको किसको जीएटी पढ़ना है। सर मुझे जीएटी पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत बार ये बच्चे पूछते हैं। हाउ जीएटी इज़ अ गेम चेंजर। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जीएटी को ऑप्ट करके लास्ट मोमेंट पे इसकी तैयारी करके और पूरा का पूरा गेम चेंज कर देते हैं, अपना एडमिशन जो है वो बहुत अच्छी जगह पे करवा लेते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे बात की जाए सबसे पहले कि सीयूईटी एग्ज़ाम के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। सीयूईटी एग्ज़ाम के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 आपका लैंग्वेज है, सेक्शन 2 आपका डोमेन्स है एंड सेक्शन 3 आप लोगों का जीएटी है। तो यहाँ पर 13 लैंग्वेजेस आपको ऑप्शन मिलता है जिसमें से आपको चूज़ करना होता है। यहाँ पे आपके पास 27 डोमेन्स है जिसमें से आप डोमेन्स को चूज़ कर सकते हो और एक यहाँ पे ये जीएटी है। मैं आपको एक बेस्ट कॉम्बिनेशन भी बताने वाला हूँ, जो कॉम्बिनेशन अगर आप ले लेते हो तो 100% आपका ये चांस है कि पहले ही अटेम्प्ट में आप सीयूईटी के अंदर पास हो जाओगे और आपको एक अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए, सबसे पहला सवाल, इज जीएटी मैंडेटरी फॉर ऑल। क्या जो सीयूटी का पेपर देगा हर बच्चे को जीएटी पढ़ना पड़ेगा? जी नहीं, इसका जवाब है नो। लेकिन बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ शुरू होती है। देखो, हर कॉलेज का, जैसे आपने कोई भी कोर्स करना है, सपोज आपने बीकॉम ऑनर्स करना है या बीए ऑनर्स करना है, अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो बिना जीएटी के आप कॉलेज में नहीं जा सकते, आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपको जीएटी पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन वहीं आप अगर डीयू में जाते हो तो आप जा सकते हो। तो यहाँ पे एक ही कोर्स की एलिजिबिलिटी अलग अलग कॉलेजेस के लिए अलग अलग होती है ना। अगर आप चाहते हो कि सर मैं तो कहीं से भी कर सकता हूँ जहाँ पे मेरे को बेस्ट ऑप्शन मिलेगा, एक बेस्ट ऑप्शन नहीं मिला तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए, तो इसलिए सेफ साइड हम यहाँ पे जीएटी को भी रखते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि किस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी है और कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर ये है या नहीं है रिक्वायरमेंट। तो आप लोग इसके लिए CUT.NTA.AC.in पर अगर आप जाओगे, जो CUT की मेन वेबसाइट है, वहाँ पे ऑप्शन आता है यूनिवर्सिटी का, उस पर क्लिक करोगे, मैं आपको दिखा दूंगा इसमें। वैसे ही आपके पास में सारी यूनिवर्सिटी जितनी भी सेंट्रल है, स्टेट है, डीम्ड है, प्राइवेट है, मेन सबका आ जाएगा उसके अंदर। तो वहाँ से आप देख करके अपना किसी भी कोर्स का, किसी भी यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है उसको चेक कर सकते हो। सो ये आपको क्लियर हो गया कि मैंडेटरी नहीं है, बट इसको लेने के फायदे क्या हैं वो आपको धीरे धीरे अभी यहाँ पे पता चलेंगे। इसके बाद मैं आपको अगर बोलता हूँ, इफ़ यू वांट टू स्टडी इन, अगर आप जाना चाहते हैं बीएचयू में, एयू में, जेएमआई में, जेएनयू में, एएमयू में, इन यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो भैया जीएटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऑलमोस्ट मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। लेकिन सर मेरा टारगेट तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो मैं जीएटी क्यों पढ़ूँ, मैं जीएटी क्यों पढ़ूँ? बिल्कुल सही जायज़ सवाल है आपका। शुड आई ऑप्ट जीएटी इफ आई एम टारगेटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी? अगर मैं डीयू में जाना चाहता हूँ तो क्या मुझे जीएटी को ऑप्ट करना चाहिए? सो अभी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिएगा, जीएटी बहुत सारे कोर्सेज ऐसे डीयू में भी हैं जिसके अंदर जीएटी रिक्वायर्ड होता है, आपको लेना ही पड़ेगा। यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप लोगों को यहाँ पर कॉमर्स में आपको बीबीए, बीएमएस, बीई करना है, बीकॉम प्रोग्राम करना है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो है या तो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, या फिर एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीएटी, तो 2 डोमेन कम होके आपका एक जीएटी इसके अंदर ऐड हो जाता है। अगर आपका क्वांट रीजनिंग ठीक है तो आप 2 डोमेन्स हटा करके, सोचो 2 डोमेन्स हटा करके एक जीएटी आप यहाँ पे ले सकते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, बीटेक अगर आपको करना है तो आपको जीएटी लेना पड़ेगा। अगर डीयू से बीटेक करना है, बीएससी होम साइंस करना है, तो यहाँ पे जीएटी की रिक्वायरमेंट है। जितने भी वोकेशनल कोर्सेज, ये मैं डीयू का बता रहा हूँ जहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि जीएटी आता ही नहीं है, मैं उसका बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में अगर आर्ट्स में जाएं तो बीए जर्नलिज्म आपको करना है, बीए प्रोग्राम करना है, बीए मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन करना है, तो यहाँ पे जीएटी की रिक्वायरमेंट होती है। सर मेरे को तो इनमें से कोई भी कोर्स नहीं करना, अब बताओ जीएटी पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ?
अभी इस बात का भी जवाब देते हैं। अगर आप ये कहें कि आप किसी ऐसे कॉलेज में या किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी ऐसे कॉलेज को या कोर्स को टारगेट कर रहे हो जहाँ पे फिलहाल आपको जीएटी रिक्वायर्ड नहीं है, बेटा आपको क्या 100% श्योरिटी है कि जिस कोर्स या कॉलेज के लिए आप टारगेट कर रहे हो आपका सिलेक्शन वहीं हो जाएगा? 15 लाख लोगों में से 15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 70,000 डीयू की सीट है, लेकिन 70,000 टॉप की सीट थोड़ी ना है। उसमें से 15,000 20,000 इतनी टॉप की होंगी ना, जहाँ पे जाना एक्चुअल में मानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, है ना। हालांकि सारी सीट अच्छी हैं, लेकिन टॉप की सीट में पहुंचना है। और बाई चांस अगर आप किसी वजह से आप वहाँ नहीं पहुँच पाते हो तो आपके पास में 50 ऑप्शन खुले हुए होंगे अगर आपके पास सेफ साइड जीएटी होगा। सर मैं जीएटी में इतना टाइम कैसे दूं? इतना टाइम नहीं देना है आपको। अभी से अगर आप पढ़ते हो तो बहुत नॉर्मली आराम से हंसते खेलते आप जीएटी की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो कुल मिला के आपका ये है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी टारगेट कर रहे हो तब भी आप जीएटी को ऑप्ट कर सकते हो, आपको फायदा होगा, नुकसान कोई नहीं। अरे फॉर्म में भर देना, एटलीस्ट पेपर भी दे आओगे ना तब भी तुम्हें कुछ ना कुछ स्कोर मिलेगा। उसके अलावा अगर बीएचयू में पढ़ना है भैया, बीएचयू में पढ़ना है तो आपको चाहे वहाँ से बीए ऑनर्स करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, बीए एलएलबी, सबसे मोस्ट डिमांडेड कोर्स है बीए एलएलबी, है ना। बाकी बीए ऑनर्स और ये भी बहुत करते हैं बच्चे। बीए ऑनर्स सोशल साइंस में करना है तो आपको जीएटी के बिना गाड़ी चलेगी ही नहीं, आपको जीएटी पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा जेएनयू स्पेशल लैंग्वेज के लिए बच्चे जाते हैं, इसमें जीएटी आपको चाहिए ही चाहिए, बिना जीएटी के नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप मान लो कि एएमयू में जाना चाहते हो, जेएमआई में जाना चाहते हो, है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, ठीक है। तो ये और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्राइवेट, देखो आप कहीं ना कहीं एडमिशन मान लो आपका गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो आप प्राइवेट की तरफ जाओगे। प्राइवेट में भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ कई ऐसी हैं जो आप लोगों को जीएटी के स्कोर के बेस पे या फिर सीयूटी के स्कोर के बेस पे एडमिशन दे देती हैं, तो अगर आपके पास में जीएटी होगा। अब यहाँ पे हम बात करें कि कॉम्बिनेशन जो आपको लेना है वो क्या लेना है। आप एक लैंग्वेज ले लेंगे, जीएटी को आप ऑप्ट करेंगे, और साथ में 3 डोमेन आपको लेने जो आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो। तो इसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें 12th क्लास में आपकी हो जाती हैं कवर। इसके अलावा जो सीयूटी है वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो कुछ एमसीक्यू की आपको प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू करने हैं सीयूटी के, तो डोमेन्स आपका इजीली तैयार हो जाएंगे। लैंग्वेज जीएटी आपको पूरे वर्ष पढ़ना है अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद बात करें लेवल ऑफ जीएटी क्या होता है। क्वांट्स में आपको 10th लेवल तक की चीज़ें पूछी जाती हैं। पहले तो यार 8th लेवल से ऊपर आता ही नहीं था, इस साल लेवल बढ़ाया है, इस साल लेवल बढ़ाया, अच्छा लेवल कर दिया है, तो जीएटी में आप लोगों को अच्छी खासी चीज़ें यहाँ से देखने को मिली हैं। रीजनिंग की बात करें तो बेसिक होता है, सारी चीज़ें आपके लिए नई होती है लेकिन सीख जाते हो आराम से। स्कोरिंग पार्ट होता है बहुत अच्छा, है ना। जीएटी में क्वेश्चन कितने कितने किसके आते हैं, तो टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं बेटा, 1 घंटे में करने होते हैं, 60 मिनट में किसी के भी कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन क्वांट का पोर्शन मेजरली सभी शिफ्ट के अंदर ज़्यादा था, ऐसे भी शिफ्ट थी जहाँ पे 30-30 40-40 क्वेश्चन सिर्फ क्वांट से आ गए, तो क्वांट आपको इसमें मेजरली फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में जनरल अवेयरनेस है, जितनी भी चीज़ें आपकी होती हैं जीए के अंदर, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों का पोर्शन इस पर पूछा जाता है। अब बात करें कि जीएटी क्या है। सर जीएटी इज़ नॉट जस्ट अ टेस्ट, ये बिल्कुल सही है, इट इज़ अ माइंडसेट। आपका सोचने का तरीका, आपकी रीजनिंग, आपका लॉजिकल पावर इंक्रीज होगा, आपकी अवेयरनेस इंक्रीज होगी, आपका क्वांट, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपकी शार्पनेस माइंड की इंक्रीज होती है। आपकी ग्रेजुएशन होने के बाद में भी आप कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे या उस दौरान भी आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो एप्टीट्यूड आपको आना चाहिए। एप्टीट्यूड जीएटी के अंदर सिखाया जाता है, तो ये आपको ऑल ओवर फायदा ही फायदा देने वाला है, लॉस कहीं पर भी नहीं है। सो जीएटी आप ये कहेंगे कि स्मार्ट प्रेप प्लस स्मार्ट करियर, दोनों चीज़ें। आपका कोई भी बीच में आपका अगर इवन जो प्लेसमेंट के लिए भी कंपनीज आती है उसमें कोई एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या किसी प्राइवेट कंपनी में एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, तब भी आपका यही चीज़ें आती हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या फायदे हैं, मेक्स यू कॉम्पिटिटिव बियॉन्ड सीयूटी, सीयूटी से भी ऊपर ले जाता है आपको, प्रिपेयर्स यू फॉर अदर एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम के लिए आप जाओगे, क्वांट, रीजनिंग, जीएस सब में पूछा जाता है, इंग्लिश भी आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है। बूस्ट कॉन्फिडेंस इन इंटरव्यूज एंड रियल वर्ल्ड एप्टीट्यूड, तो ये सारे फायदे आपको जीएटी के हैं। इसके बाद में एक छोटा सा मिथ और रियलिटी के बारे में मैं बात करूंगा कि जीएटी को लेकर के एक मिथ होता है कि जीएटी इज ऑप्शनल नॉट नीडेड, सीयूटी के बारे में ऐसा बोला जाता है। मैं कहता हूं मैनी टॉप कॉलेजेस डिमांड इट, ये तो टॉप कॉलेजेस तो डिमांड करते ही करते हैं। आपको डीयू से बीटेक करना है भैया, आप बिना जीएटी के नहीं कर सकते। आपको बीबीए करना है ना, आपको वोकेशनल कोर्सेज करने हैं, फैशन डिजाइनिंग करनी है, अपैरल डिजाइनिंग करनी है, रिटेल मैनेजमेंट करना है ना, आपको अगर वहाँ से करना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो ये है, इट्स हार्ड टू प्रिपेयर। कौन कहता है 2-2 महीने में भैया प्रिपेयर कर लेते हैं बच्चे, प्रिपेयर करने वाला होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम देने के बाद लगते हैं कई,
फिर भी कर लेते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट आप अभी से पढ़ोगे तो आराम से कर लोगे। इट्स जस्ट जनरल नॉलेज, नॉट इट्स लॉजिक, इट्स लैंग्वेज, इट्स मैथ्स, इट्स जीएस, ऑल इन वन। सारी चीज़ें आपको इसके अंदर यहाँ पे पढ़ने को मिलती हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि क्वांट, रीजनिंग और जीएस के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। क्वांट में बेसिक जो आपने 10th लेवल तक पढ़ा है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, एज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, ये सब। एडवांस मैथ में जो आपने 10th में पढ़े हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, स्टैटिस्टिक्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग आपके लिए नया होता है भाई साहब। रीजनिंग जो है ना, आप लोगों का हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाली चीज़ है, बेसिक नॉलेज आपको होना ही चाहिए, है ना। क्लॉक्स, कैलेंडर्स, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस, रैंकिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, वेन डायग्राम्स, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल क्या होते हैं, जो वो डब्बे से बने हुए होते हैं ना, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी रीजनिंग में आती है। जीएस में आपका क्या आता है, स्टैटिक जीके आता है, करंट अफेयर्स आता है और मिसलेनियस। स्टैटिक जीके में आपके सारे पोर्शंस आते हैं जो भी नॉर्मली हम बेसिक अगर बात करें तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों की आ जाती हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के अंदर सारी बातें आ गई। मिसलेनियस में आपका इंपॉर्टेंट डेज क्या है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, इंडिया की नेबर कंट्रीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। अब बात आती है कि सर हम कैसे प्रिपेयर करें। अगर बात प्रिपरेशन की है तो मैं अगर जीएटी की बात करूँ या फिर आपका मैं कंप्लीटली सीयूईटी की बात करूँ, फिर मैं आपको वो बोलूँगा कि सीयूईटी के अंदर आप एक लैंग्वेज पढ़ते हो, जीएटी पढ़ते हो, और आप लोग साथ में क्या पढ़ते हो, डोमेन्स पढ़ते हो। तो डोमेन्स में आपने 12th क्लास में जो पढ़ा है या फिर अभी आप पढ़ रहे हो, अगर आप बोर्ड्स दे रहे हो साथ में, तो आप 80% चीज़ें वहाँ पे पढ़ लेते हो। आपको इसके अलावा क्या चाहिए होता है, एमसीक्यू चाहिए होते हैं सीयूटी के लिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू बेस पेपर होता है। तो सीयूटी के पीवाईक्यू अगर आप लगाओगे, अच्छा बेस अगर आपका 11th-12th में रहा है तो आप बढ़िया से कर ले जाओगे, ठीक है। तो लैंग्वेज और जीएटी को आपको प्रिपेयर करना है। पहला ऑप्शन आपके पास में ये आ जाता है कि आप जो है किसी भी यूट्यूब चैनल से जो आपको सही समझ में आता हो वहाँ से आप स्टार्ट करें। चीज़ों को देखना, समझना, सिलेबस को समझें, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ना है, सारी बातों को आप समझिए। अगर आपको लगता है कि ठीक है सारी चीज़ें, तो आप एक एप्लीकेशन प्रॉपर पेड बैच लेकर के सिस्टमेटिक चीज़ों को पढ़िए। उससे क्या होता है, आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में पढ़ाया जाता है, प्रॉपर मेंटरशिप के साथ पढ़ाया जाता है। अगर हमारे बैचेज़ की मैं बात करूँ तो हम 1-to-1 जो बच्चा होता है उसको पूरा प्रॉपर उसका जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक करते हैं। पिछले वाली जो स्ट्रेटेजीज जो हमने बच्चों पे लगाई हैं, उन स्ट्रेटेजीज के साथ आप लोगों के साथ हम काम करते हैं ना। यूट्यूब से भी आप कर सकते हो, लेकिन एक एवरेज बच्चा है या फिर एवरेज से थोड़ा सा ऊपर हो, वो यूट्यूब से पढ़ लेता है, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो वो पढ़ सकता है, पढ़ने को बच्चे पढ़ते ही हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आप तो यार बिल्कुल बेसिक हो, जीरो, आपको कुछ नहीं पता, तो आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर कॉन्टेंट डिटेल में मिलेगा। अगर आप बैचेज में जाएंगे, यूट्यूब पर कई बार क्या है, कॉन्टेंट जो है एक लिमिटेशन सी बन जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आती है। साथ में आपको एप्लीकेशन बैचेस के अंदर क्या होता है कि प्रॉपर डीपीपीज मिलती हैं, क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, डाउट सॉल्विंग होती है ना, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है टीचर के साथ में, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक सवाल और बच्चों का रहता है कि आप बोर्ड को कैसे मैनेज करें। मैंने आपको बताया, बोर्ड जब आप पढ़ रहे हो तो जो आप 3 डोमेन्स हैं उसको तो आप ऑटोमेटिकली, अगर आप 12th की तैयारी भी कर रहे हो तो डोमेन्स तो आपके सीयूटी के तैयार हो ही रहे हैं ना ऑलमोस्ट। जो आपके पास टाइम बचेगा 2 महीने का बोर्ड एग्जाम के बाद में, उसमें आप सीयूटी के अंदर और फोकस कर लेना डोमेन्स के अंदर। तो साथ में जो लैंग्वेज और जीएटी है, इसको लगभग आप डेली के अगर 2 घंटे भी देंगे ना, मान लो आपका मिड टर्म्स का टाइम है या मेन एग्जामिनेशन का टाइम है, तो आप यहाँ पे 2 की जगह 1 घंटे भी कर सकते हो। लेकिन आप इसको रेगुलरली पढ़ते रहोगे तो जब तक आपका पेपर होगा तो आपको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली बार में आप चीज़ों को कर लोगे, ठीक है। अब मैं आपका यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। अगर आप में से कोई बच्चा हो, इच्छुक हो, जो पढ़ना चाह रहा हो चीज़ों को अच्छे तरीके से बेसिक से, तो हमारा जो न्यू एप्लीकेशन बैच है वो स्टार्ट हो रहा है बहुत जल्द, अभी 1-2 दिन के अंदर उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे हमारे साथ में ईयरली सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ सकते हो। ईयरली का मतलब होता है महापैक, मतलब जितने भी थ्रू आउट द ईयर आपके बैचेस आएंगे, सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिलेगा एक ही फीस के अंदर। अगर आप कोई चीज़ मिस कर देते हो तो आपको आगे आने वाले समय के अंदर दोबारा लाइव पढ़ने का मौका मिलेगा। या हमारे लास्ट के अंदर बैचेस आते हैं, क्रैश कोर्स, मोस्ट डिमांडिंग बैच होता है प्रतिज्ञा, वो हर बच्चा लेता है लगभग सीयूटी की प्रिपरेशन करने वाला, तो वो आपको मिल जाता है। या जितने भी बैचेस आएंगे सब आपको मिल जाएंगे एक ही बैच के अंदर। महापैक प्रो का मतलब है बुक साथ में आएंगी, नॉर्मल महापैक भी होते हैं जिसमें सिर्फ लाइव क्लासेस के एक्सेस आपको मिलते हैं। अगर आप सिंगल बैच की बात करें तो अभी जो लेटेस्ट बैच स्टार्ट होने वाला है वो आरम 3.0 है, आप ओनली आरम बैच को भी ले सकते हो। ये आपका साइंस, कॉमर्स, आर्ट सभी डोमेन के लिए अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा चाहे कि मेरे को डोमेन नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ लैंग्वेज और जीएटी को ही पढ़ना है, तो इसको पढ़ने के लिए वो सिर्फ लैंग्वेज जीएटी का भी पैक यहाँ पर ले सकता है। तो जो बच्चा भी यहाँ पे इच्छुक हो, मैं उसको बता देता हूँ कि किस तरह से वो बैचेस में एनरोल कर सकता है।
यहाँ पे अड्डा 247 की वेबसाइट पे आप जाएंगे या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ से भी हो जाएगा। ऑल कोर्सेज यूजी एंड पीजी, अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो हिंदी मीडियम पे क्लिक करना, नॉर्मल अगर आप बाइलिंगुअल या फिर इंग्लिश मीडियम है तो यहाँ पे। साइंस है आपका स्ट्रीम, कॉमर्स है, आर्ट्स है, मैंने साइंस पे किया तो साइंस क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साइंस पे क्लिक किया, क्या समस्या हो गई यार, ये कुछ दिक्कत है शायद, है ना। चलो कोई बात नहीं, इस पर क्लिक करके देखते हैं। यूजी पीजी पे किया आपने, सीयूटी यूजी पे किया, नहीं हो रहा है ना, बैच अभी दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ से आप जाए करोगे ना तो इसके अंदर आप जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहो उसमें अंदर जाके आप बैचेस को एनरोल कर सकते हो। महापैक में, साइंस में, या जिसमें भी आपका इच्छा हो। आप जैसे महापैक में जाओगे तो आप महापैक वो अब खुल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे पूरा उसमें दिखेगा पूरा का पूरा ऑप्शन, आप वहाँ जाके एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको डिस्काउंट कोड पूछेगा, तो डिस्काउंट कोड के अंदर जो है आप लोगों को एक मैक्सिमम डिस्काउंट कोड में दे देता हूँ Y829। इसके साथ अगर आप जुड़ते हो तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी उस समय पे चल रहा होगा जब आप बैच को एनरोल करोगे आपको मिल जाएगा। डोमेन बैचेस के अंदर डोमेन, लैंग्वेज, जीएटी तीनों मिलते हैं। ओनली लैंग्वेज जीएटी का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। कोई भी आपका डाउट हो तो आप यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं sharma.amit@adda247.com। और इसके अलावा कोई भी समस्या परेशानी हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल करके पर्सनली इसका अगर कोई भी आपका कन्फ्यूज़न हो तो उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर सेशन यहाँ तक देखा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ में फ्री क्लासेस भी हम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।